पहने दी है, तो जो आप लर्न कर रहे हो उसको आप नोट करें, उसके नोट्स बनाएं और उन नोट्स को बाद में रिवाइज भी करें, और साथ में जब ये वर्कशॉप खत्म हो तो आप ये भी एनालिसिस करें कि किन चीजों को आपको ऐड करना है। हैं तो काशी जी, क्या मेरी आवाज ठीक से आपको आ रही है? इज द वॉइस क्लियर? आई होप। नाइस, बढ़िया, आवाज क्लियर है। दैट्स ग्रेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जर्नी की। सो हाय, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है और मुझे इस अपॉर्चुनिटी में आए हुए 8 साल से भी ऊपर का समय हो चुका है। इट इज मोर देन 8 years इन हबले कम्युनिटी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अपनी स्टोरी के साथ कनेक्ट करते हुए आई विल टेक यू अहेड इन दिस जर्नी। और ये थोड़ा सा मुझे पीपीटी शेयर करना होगा। लेट मी शेयर द पीपीटी विद यू ऑल एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए, आप सभी का वेलकम है आज के सुपरवाइजर वर्कशॉप में। और जो भी यहाँ से मैं शेयर करूंगा वो मेरे व्यक्तिगत तजुर्बे को मैं आपको शेयर करूंगा। तो उसमें से क्या आपको ऐड करना है और किन चीजों को आपको लर्न करके अपने लाइफ में, हर्बल लाइफ में आपको ऐड करना है, ये आपके ऊपर है। और इस सब से हम लोग आगे बढ़ने के पहले जोरदार ताली करेंगे हमारे फाउंडर मार्केस सर के लिए, बिकॉज यह वह पर्सनैलिटी है जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया भर में, पूरे देश भर में खाने का ये मिशन, अच्छे खाने का ये मिशन आज लोगों की सेहत को अच्छा बना रहा है। तो थैंक्स टू मार्केस सर फॉर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन एंड ईच वन ऑफ अस। एंड चलिए, तो कोई भी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी ना करें, बिकॉज यदि आप ऐसा करेंगे इस कॉल के ऊपर तो अपना टाइम ही आप वेस्ट करने वाले हो। बिकॉज जो लाइव एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मेरे साथ बात करने का मिल रहा है, इस एक्सपीरियंस से जितना ज्यादा आप लर्न करोगे मेरे साथ मिलकर के, उतना अच्छा रहेगा। बिकॉज आपके मोबाइल फोन में काफी सारे वीडियोस पड़े ही हैं, आपको मालूम है, उनको देखने का टाइम भी हमारे पास होता नहीं है। तो जितना आप लाइव इस इवेंट को एक्सपीरियंस करेंगे, जितना नोट्स बनाएंगे, उतना ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए, एंड दिस इज मी। और जैसा कि अभी काशीनाथ जी ने बताया कि मैं एक सिंपल मध्यम वर्गीय किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, और मुझे भी उम्मीद है इस कॉल के ऊपर काफी सारे आप सुपरवाइजर जो कॉल पर हैं, आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। और आपको मालूम है कि एक एग्रीकल्चरल फैमिली में कितना सारा स्ट्रगल रहता ही है। जैसा काशीनाथ जी को आपने सुना कि उनकी लाइफ कितने स्ट्रगल के साथ शुरू हुई और आज भी कितना शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में डिफेंस सर्विसेज, इंडियन नेवी को मैंने ज्वाइन किया। आई वॉज इन नेवी डिफेंस सर्विसेज। लेकिन वहां पर जब मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, आई वॉज ऑन द ट्रेनिंग, और मैं बहुत उत्साहित था मेरे लाइफ को लेकर के, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब लग गई, लाइफ सेट हो गई। लेकिन वहीं कुछ ऐसी बुक्स मुझे मिली जिनको हम लोग लोगों ने लिखी होती हैं, जिन्होंने अपने एक ही जीवन में जीरो से हीरो तक का सफर तय किया, और वे अपने एक्सपीरियंसेस को, लोगों का समय वेस्ट ना हो या फिर लोग उनकी लर्निंग से सीख कर अपने लाइफ को बेहतर बना सके, इसलिए वो किताबें लिखते हैं। तो मुझे कुछ ऐसी पुस्तकों को पढ़ने का इत्तफाकन ट्रेनिंग के दौरान मौका मिला। लेकिन उन पुस्तकों को पढ़ने की वजह से मेरा जो पर्सनैलिटी है, मेरा जो इनर पर्सनैलिटी है, वो काफी चेंज हुआ एंड मेरा विश्वास बदला। आप इसे लिख सकते हैं, जब हम किसी ऐसे बुक को पढ़ते हैं जिस बुक को किसी सफल इंसान ने लिखा है, अपनी सफलता के एक्सपीरियंसेस वो शेयर कर रहा है, या फिर हम किसी सफल इंसान को लाइव सुनते हैं, तो बेसिकली हम वहां वो पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते, हम वहां उस इंसान को नहीं सुन रहे होते, हम बेसिकली हम अपने आप को पहचान रहे होते हैं। गॉट इट? और जब हम किसी पुस्तक या किसी स्पीकर को सुनकर हम अपनी पहचान बना रहे होते हैं, अपने आप को पहचान रहे होते हैं, तो वही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ और मेरे सपने बड़े होना शुरू हो गए। और उन सपनों को पूरा करने के लिए मुझे मालूम पड़ा कि मुझे कोई बिजनेस करना पड़ेगा। एंड मैं चूंकि किसान परिवार से था एंड किसान परिवार से हूँ, और मुझे ऐसा लगता था कि बिजनेस करना कहीं झूठ बोलना पड़ेगा, कहीं कुछ बेईमाना करना पड़ेगा, ऐसी मेरी सोच थी। लेकिन मुझे उन्हीं पुस्तकों को पढ़कर आगे समझ में आया कि मैं कोई नौकरी करूं या फिर मैं कोई बिजनेस करूं, दोनों तरह ही मैं अपने देश और अपने समाज की सेवा कर सकता हूं। तो मेरी सोच बदली और फिर मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए और देश समाज की सेवा करने के लिए व्यापार करने के तरीके को मैंने चुना। लेकिन आप सबको मालूम है
कि जब हम किसी सफल इंसान को सुन के आते हैं, कोई हम पुस्तक पढ़ के आते हैं, तो हम अपने दिमाग में एक दुनिया बनाते हैं, गॉट इट, कि दुनिया कितनी जबरदस्त है और मैं अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा सबको मालूम ही है। लेकिन होता क्या है, जब हम रियल लाइफ में मिलते हैं तो हमें कुछ और ही अनुभव होते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ जब मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा और उसके बाद फिर मैं काफी सारे काम करने शुरू किए, एंड मैंने मार्केटिंग काम भी किए, मैंने बहुत सारे वर्क करके देखे। तो वहां मेरे तजुर्बे कुछ ऐसे रहे कि लगातार मुझे लॉसेस हो रहे थे, एंड जितना पैसा मैं कमाता था उससे अधिक पैसा लगाता था, और ऐसा करते करते लगातार मेरे ऊपर लायबिलिटीज बढ़ रही थी और मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। एक समय ऐसा बीच में आ गया कि जब उस टाइम पर अपने बच्चों की फीस मैं नहीं भर पा रहा था, मकान का किराया भर नहीं पा रहा था, बहुत सारे चैलेंजेस छोटे छोटे लाइफ के, उनमें भी मुझे इश्यूज आने लगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये रही कि मैंने उस समय को, मैंने उस स्ट्रगल के पीरियड को मैंने हंसते हुए बिताया। क्यों? क्योंकि मुझे अपने पर एक भरोसा था। मुझे भरोसा था, जो मैं सीख कर आया था, जो लर्निंग करके आया था, कि एक दिन जिंदगी में कुछ ऐसा मौका मिलेगा, एक दिन कुछ जिंदगी में ऐसा होगा जहां से जीवन बेहतर होना शुरू होगा। तो और इवन उस टाइम पर जब वो सारा स्ट्रगल का मेरा पीरियड चल रहा था, तो मुझे एक चीज ने बहुत ज्यादा संभाल कर रखा, मुझे एक चीज ने बहुत सपोर्ट किया, और मालूम है क्या था? दोज वर द बुक्स, वो किताबें जो मेरे ट्रेनिंग के दौरान मैंने पढ़ी थी। मुझे उन पुस्तकों ने संभाल कर रखा। मुझे उन बुक्स की वजह से बहुत मोरल सपोर्ट मिला कि ज्ञानेंद्र, कुछ नहीं, एक दिन जिंदगी में ऐसा आएगा जिस दिन सब कुछ बदल जाएगा, सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। और उसके बाद लगातार काम करता गया, और लास्टली जो मेरी लाइफ का स्ट्रगल था वो थोड़ा सा ओवरकम होना शुरू हुआ। कब? जब मैंने एजुकेशन में काम करना शुरू किया। मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ जॉब छोड़ने के बाद में, जब मैंने एजुकेशन में काम शुरू किया, तो उस टाइम पर अब देखिए, मैंने दो काम शुरू किए थे। नंबर वन वॉज मेमोरी वर्कशॉप करना बच्चों के लिए, स्कूल कॉलेज में जाकर के मैं सेमिनार करता था, फिर वर्कशॉप करता था। उसी के साथ साथ में एचएलए क्लासेस करके, ये 2 दिन ये एक इंस्टीट्यूट चलता था जहां बच्चे पढ़ने आते थे। तो वहां मैं और मेरी फैकल्टीज मिलकर के हम शाम को बच्चे पढ़ाते थे। तो वो जो स्ट्रगल का फेज था मेरी लाइफ का, उसके बाद ये ऐसा समय आया जब मैं केवल अपनी जरूरतों को ही पूरा करना शुरू कर पाया था। जो सपने थे उनका मालूम नहीं था। और पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि जितने पैसे मैं लगा रहा था इस काम को चलाने के लिए, उससे अधिक पैसे मैं कमा रहा था। इसके पहले लगातार क्या हो रहा था कि जितने पैसे मैं कमा रहा था उससे अधिक लगा रहा था। Got it? लेकिन यहां तक अभी सपनों को पूरा करने का कोई सिलसिला चालू नहीं था, मालूम भी नहीं था सपने कैसे पूरे होंगे। और इसी बीच में मेरी सेहत खराब होना शुरू हो गई, और मेरा वजन 94 केजी हो चुका था, 94 किलो। उतना किलो वजन बढ़ने की वजह से आप समझ सकते हैं कितने सारे हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। मुझे बैक पेन एंड जॉइंट्स पेन, एंड इसके अलावा एनर्जी लो रहना, और बहुत ज्ञानेंद्र, अपना वजन कम करो। मुझे डॉक्टर्स भी, जब मैं जाता था किसी कोई समस्या को लेकर के, तो वहां भी मुझे वो दवाइयां देने के साथ साथ वजन कम करने की ही सलाह देते थे, लेकिन कोई भी मुझे सॉल्यूशन नहीं दे रहा था। सभी लोग मुझे सलाह दे रहे थे, सॉल्यूशन कोई नहीं दे रहा था। एंड मैं एक बार क्लैप चाहूंगा, आप सभी अपने कोच के लिए क्लैप कर सकते हैं, और मैं मेरे कोच के लिए ताली चाहूंगा, बिकॉज उनकी वजह से मुझे पहली बार इस कम्युनिटी से परिचित होने का मौका मिला। और जब मैंने पहली बार हर्बलिफ न्यूट्रिशन कम्युनिटी में लोगों को अच्छी सेहत पाते हुए देखा, तो मैं विश्वास कर पाया कि ज्ञानेंद्र, इतने सारे लोग अच्छी सेहत हासिल कर रहे हैं, इतने सारे बदलाव लोगों को मिल रहे हैं, तो तेरे साथ भी तो ये बदलाव हो सकते हैं। तो मैंने विश्वास किया मेरे कोच के ऊपर, और उसके बाद मैंने शुरुआत जब की अपने कोच के गाइडेंस में, डाइट प्लान को फॉलो करते हुए, तो पहले महीने के अंदर मैंने अपनी बॉडी से 5 किलो वजन कम किया, और 5 से 6 महीने लगे जब मैंने अपनी बॉडी से 25 किलो वजन कम किया, 25 kg वेट लॉस, एंड इट वाज अमेजिंग। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा आपको कि मेरी जो मेरी हेल्थ जर्नी है उसमें कितना बड़ा बदलाव मुझे मिला, एंड मैं कैसा लगता था जब मैं 94 kg का था, हाउ वाज मी। एंड ये देखिए आपके सामने, ये लाल रंग के टाइप में जो आप फोटो देख रहे हो, दिस वाज मी, दिस रेड कलर टाइप फोटो, दिस वाज मी एट 94 kg वेट। और आप देखेंगे इसके बाद में, एंड मेरे चेहरे पर बहुत सारा फैट था, मेरे पेट पर बहुत सारा फैट था, 42 इंच की मेरी बेल्ट होती थी, और मैंने लगभग 12 इंचेस बेल्ट से कम किए, और 25 किलो वजन अपनी बॉडी से कम करके, दिस इज अ अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आई बिल्ड इन दिस कम्युनिटी। ये बदलाव मैंने पाया। और ये जो लाल रंग के टाइप वाला फोटो आप देख रहे हो ना, ये मेरा 2009 का फोटो है। बेसिकली 2014 में
मैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया 2014 में, लेकिन मेरे पास उस टाइम पर कोई भी ऐसा फोटो नहीं मेरे पास था जो मेरा ओवरवेट वाला फोटो होगा, और मैं उस टाइम फोटो करवाता भी नहीं था। एंड जब मैंने अपना 10 किलो वजन कम कर लिया तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पास फोटो होना चाहिए मेरा पुराने वाला, बिकॉज मैंने एक इवेंट में लोगों को देखा अपने बिफोर फोटो लोग शो कर रहे थे, तो मेरे पास फोटो होना चाहिए। तो मैंने तभी अपना 10 किलो वजन जब कम कर चुका 2014 में, तब का फोटो कराया। एंड देखिए 2019 में मैं कितना बदलाव आ चुका था, और मतलब हर अगले 5 साल में पहले से अधिक बेहतर एनर्जी लेवल एंड स्किन और फिटनेस लगातार हम लोग अपने आप को बेहतर बनाते जा रहे हैं। तो आप लोग एक बात जरूर लिखिएगा, हम सभी जितने भी सुपरवाइजर कॉल पर हैं, अभी मेरे सामने 4000 से भी ज्यादा सुपरवाइजर्स कॉल पर है। एक बार ताली करेंगे, इतनी शानदार ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट ने किया और हम लोग इतने शानदार लर्न कर रहे हैं। तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस कम्युनिटी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे अधिक आपको सपोर्ट करेगी आपकी सक्सेस में, वो है आपका सेहत का रिजल्ट, वो है आपका परिणाम। बिकॉज मेरे ऊपर जैसा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मिली, और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन न जाने कितने सारे लोगों को ऑलरेडी कॉल पर है, लेकिन जितने भी यहाँ पर अभी न्यू सुपरवाइजर्स कॉल पर हैं, जिन्होंने अभी क्वालिफाई किया है, या फिर कुछ ऐसे भी हमारे सुपरवाइजर हो सकते हैं जो अपने सेहत को अपना फोकस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपको मैं एक बात मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, सबसे अधिक ज्यादा सपोर्ट आपको जो फील्ड में मार्केट में जो मिलेगी, सबसे अधिक जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकेगा, वो आपके परिणाम की वजह से हो सकेगा। सो क्रिएट योर अमेजिंग रिजल्ट। तो मेरे ऊपर जब ये शानदार रिजल्ट आया, उसके बाद में लगातार मेरे कोच मुझे कह रहे थे कि ज्ञानेंद्र आप एक ट्रेनिंग अटेंड करो, आप फला ट्रेनिंग में चलो, आप फला ट्रेनिंग में चलो। मेरे पास टाइम नॉर्मली होता नहीं था, बिकॉज एजुकेशन में था, बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, खुद भी प्रिपेयर करना पड़ता था। एंड मैं किसी ट्रेनिंग में, बिकॉज शाम को हर दिन ट्यूशन होते थे, तो कोई भी इवेंट ऐसा नहीं होता था कि जो सुबह जल्दी खत्म हो जाए, पूरा दिन का इवेंट होता था, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था किसी भी इवेंट को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में मुझे मेरे कोच ने इनवाइट किया, जो कि 2 डेज का इवेंट था। मैं सच बता रहा हूँ, वो 2 दिन का जो ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग थी ना, उस इवेंट में जो मैंने सफल कोचिंग की जर्नी मैंने देखी, एंड कितने सारे लोगों को मैंने सुना, कितने शानदार परिणाम मैंने देखे, उन कहानियों के साथ मैंने खुद को कनेक्ट किया, और मैंने खुद से एक बात की, ज्ञानेंद्र इतने सारे लोग यदि यहाँ पर सेहत पा रहे हैं, यदि इतने सारे लोग आगे लोगों की मदद करके अपनी लाइफ को बेहतर कर पा रहे हैं, तो जब तू अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके आया था, तेरा सपना क्या था? व्हाट वाज योर ड्रीम? मैंने बोला मेरा सपना था कि मैं अपने लाइफ के ड्रीम्स को पूरा करूं, मैं एक बेहतर जीवन जीऊं। और मेरी आंखों के सामने जब मैंने कोचेस को उनकी लाइफ को बेहतर होते हुए देखा, उनकी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करते मैंने देखा, तो मेरे मन से एक बात निकल के आई कि क्यों ना मैं भी लोगों की मदद करूं, क्यों ना जो परिणाम मुझे मिला है, ऐसा परिणाम पाने में लोगों की मैं हेल्प करूं। और मैंने अपने मन को तैयार किया, खुद को तैयार मैंने किया कि नहीं, मैं इस काम को पार्ट टाइम में शुरू करता हूं, अपने ट्यूशन और कोचिंग के साथ साथ में, बिकॉज सुबह का टाइम मेरा खाली होता था मॉर्निंग का, एंड इवनिंग में मेरे ट्यूशन होते थे, तो क्यों ना सुबह के टाइम को यूटिलाइज करूं और कुछ लोगों की हेल्प करूं उनको सेहत अचीव करने में। तो उस इवेंट की वजह से वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वांट टू हाईलाइट विद दिस आई कैन से स्टोरी, बिकॉज यदि मैं उस इवेंट में नहीं जाता तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ता कि लोगों को मदद करने से हम अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं, या फिर हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सो इवेंट आपको केवल ना केवल ये सीखने में हेल्प करेगी कि आप कैसे कर सकते हैं, इवेंट्स आपको ये भी हेल्प करेगी कि आपको करना क्यों है। और इवन मैंने एक बुक में पढ़ा, एंड कई सारे स्पीकर्स को मैंने बोलते हुए सुना, हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट कैसे होगा ये जानना उतना नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट करना क्यों है ये जानना है। यदि हम ये जान पाए कि करना क्यों है, तो ये दिमाग अपने आप से इतना सक्षम है कि अपने आप रास्ते ढूंढ लेगा करना कैसे है। बस इसे सिर्फ इतना बताना है कि करना क्यों है और कहां तक जाना है, वो सारे रास्ते दिमाग आपको खुद ला करके देगा, गाड़े। तो मुझे उस इवेंट से सिर्फ हुआ क्या, मुझे इवेंट से ये मालूम पड़ा कि मुझे एक कोच क्यों बनना है, वाई आई नीड टू बिकम ए कोच। पहला कारण था कि जिंदगी भर सेहतमंद रहूंगा यदि मैं इस कम्युनिटी में रहा तो। दूसरा, मैं लोगों की मदद कर पाऊंगा, कितने सारे लोग हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है,
मुझे मालूम पड़ा कि लोगों की मदद करते हुए मेरे जीवन में भी वो सारी चीजें आ सकती हैं, वो सारा फन मस्ती, वो घूमना फिरना मेरी जिंदगी में हो सकता है, जो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। और उसके बाद मैंने फैसला किया नहीं, मुझे कोच बनना है। और उसके बाद जब मैं घर वापस आया ट्रेनिंग अटेंड करके, तो मैंने एक लिस्ट तैयार करी उन लोगों की जिन लोगों को मुझे बताना था, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे। बहुत सारे लोग मुझ पर कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, कोई मुझे कमेंट कर रहा था, कोई मुझे बीमार बता रहा था जब मेरा वजन कम हो रहा था, बोला ज्ञानेंद्र तुम बीमार रहे हो क्या? कोई मुझे कुछ बोल रहा था। तो उस इवेंट को अटेंड करने के बाद मैंने उन सभी लोगों की लिस्ट बनाई जो मुझसे कॉम्प्लीमेंट या कमेंट कर रहे थे या जिनको मुझे बताना था। एंड जस्ट बिलीव मी, मैंने 1 महीने के अंदर लगभग 70 to 72 लोगों को मैंने अप्रोच किया। 70 to 72 लोगों को मैंने अप्रोच किया अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उस टाइम पर क्या था, वर्क करने के तरीके थोड़ा डिफरेंट थे। तो कुछ लोगों के पास मैं चलकर गया, उनको उनकी सेहत की उनको सेहत के लिए अवेयर करने के लिए। तो कुछ लोगों को मेरे पास मैंने बुलाया, गॉट इट। और उनमें से लगभग 20-21 लोगों ने मेरे साथ में न्यूट्रिशन लेकर के अपनी सेहत को बेहतर करने की शुरुआत की। एंड दैट वाज अमेजिंग। पहले ही महीने के अंदर मैं 20-21 लोगों को मदद कर रहा था उनको सेहत बेहतर करने में। एंड उनको लगातार केयर करने की वजह से हर किसी ग्राहक के ऊपर अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। अधिकतर को वजन कम करना ही था, तो उनके वजन कम करने के परिणाम सामने थे। और कुछ को अपना वजन बढ़ाना था, तो उनके वजन बढ़ने के परिणाम सामने थे। एनर्जी लेवल अच्छा हो रहा था एंड दे वर फीलिंग एक्साइटेड अबाउट दिस न्यूट्रिशन, अबाउट दिस कम्युनिटी। और उन्होंने अगले महीने फिर मुझसे बोला कि ज्ञानेंद्र हमको इसे आगे कंटिन्यू करना है, हमें ये दोबारा चाहिए। तो व्हाट आई सेड, मैं अब आपको नहीं दे सकता। व्हाई? मैंने बोला हम लोग सेल्समैन नहीं हैं, वी आर नॉट ए सेल्समैन। डियर सुपोजर्स, जस्ट नोट इट डाउन, वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर कोच। हम शुरू करा सकते हैं, लेकिन उसको भविष्य में आगे तक यदि उसको अपनी सेहत को बेहतर बनाना है तो जिम्मेदारी उसको भी लेनी है। तो मैंने तुरंत उनको प्रेफर्ड आईडी बनाया और उनके आईडी पर ऑर्डर प्लेस किए। एंड उसकी वजह से उनको प्रोडक्ट मिला, डिस्काउंट मिले और मुझे एक चेक आया। जैसे काशीनाथ जी को पहले चेक आया था ना, ऐसा मुझे भी एक चेक आया। एंड दैट वाज 24,000 रुपीज, माय फर्स्ट मंथ चेक। आई वाज अर्निंग कैश इनकम, रिटेल इनकम, आई वाज अर्निंग डिफरेंस इनकम, होलसेल इनकम। एंड विद इन जस्ट 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर मैंने इतनी मेहनत की लोगों को सेहत पाने में। मैंने इतने लोगों को अप्रोच किया कि मैं इतने लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर पाया उनकी सेहत के लिए विद इन 2 मंथ्स। जितना मैं अपने ट्यूशन से इनकम कर रहा था, लगभग उतनी ही इनकम मुझे यहाँ पर पार्ट टाइम में अपना सुबह का समय इन्वेस्ट करके मुझे आना शुरू हो गया। अब बताइए, यदि सेहत का उतना अच्छा परिणाम किसी के ऊपर हो और थोड़ा प्रयास करने से कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ सकती हो, तो अब क्या करना चाहिए? व्हाट आई शुड डू या व्हाट एनीवन शुड डू? आप में से कितने सारे सुपरवाइजर्स है? आपका विश्वास का जो पहला लेवल है अच्छे परिणाम आने का, आई होप एवरीवन हैज गॉट द रिजल्ट ऑन योरसेल्फ, गॉट इट। नंबर 2, आप में से हर किसी के पास कस्टमर है, तो आप में से हर किसी को रिटेल इनकम एंड डिफरेंस होलसेल इनकम आ चुकी होगी। अब ये एक बीज है, दिस इज ए सीड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो विश्वास का सीड है आपके परिणाम का, ये जो विश्वास का सीड है आपके कुछ कस्टमर बनने का, ये जो विश्वास का सीड है आपके कुछ इनकम होने का, इसको आपको संजोना है। जो बीज है, जो आज आप अच्छी सेहत एक परिणाम को लेकर के आपने कुछ कस्टमर करके जो आपको इनकम हुई है, इसको सींचेंगे ना, तो एक दिन ये वट वृक्ष बनेगा। लेकिन इसे लगातार किसान की तरह सींचना जरूरी है। बिकॉज किसान परिवार से हूं, तो उसी वजह से कनेक्ट करूंगा आपको। आप खुद देखिए, किसान जब बीज बोता है खेत में, तो क्या उसको फसल तैयार होने तक क्या उसको ठीक से केयर नहीं करता? केयर करता है। क्या उसको नरिश नहीं करता? नरिश करता है। क्या उसको खाद पानी नहीं करता? खाद पानी करता है। कब तक? जब तक वो फसल बनके तैयार नहीं हो जाती है। गॉट इट। और जब फसल तैयार होती है, देन कम टाइम कम फॉर हार्वेस्टिंग। गॉट इट। तो आपको और मुझे क्या करना है? हम सभी को इस बीज को लगातार नरिश करना है।
हमें अधिक से अधिक लोगों की हेल्प करनी है, और जितना अधिक लोगों को हम हेल्प करेंगे, जितना अधिक लोगों तक हम पहुंचेंगे, जितना अधिक सीखेंगे। और इसी टाइम पर मुझे समझ में आ गया, बिकॉज जो ट्रेनिंग में अटेंड करने गया था, दैट ऑर्गेनाइजेशन इवेंट, वहां पर हर कोई कोच एक बात बोल रहा था स्टेज से, यदि आप भी अपने जीवन को इस तरह से बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको सीखना होगा, लगातार हर किसी इवेंट को अटेंड करना होगा। और मुझे वो बातें याद आ रही थी, बिकॉज जो विश्वास का मेरा पहला लेवल था वो आना शुरू हो गया था। गॉट इट। मैंने खुद से कसम खाई, ज्ञानेंद्र अब इस कम्युनिटी में खूब मेहनत करनी है, और इस कम्युनिटी की जो ट्रेनिंग्स और इवेंट्स होती हैं उसमें खूब सीखना है। मुझे वैसा बनना है जैसा मैंने लोगों को बनते देखा है। मुझे वो सपने पूरे करने हैं जो सपने देख करके मैं मेरी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया था। बिकॉज ये एक शॉर्ट इवेंट है। अपने फीलिंग्स को आपको आपके सामने रखते हुए मैं इतना बोल सकता हूं, मुझे ऐसा मालूम पड़ चुका था ज्ञानेंद्र, वो समय जब लोग ताने कस रहे थे, जब मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके आया, बहुत क्या लोगों ने मेरा वेलकम किया होगा? बताइए बताइए, क्या लोगों ने मुझे बुके दिया होगा जब मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया? वो जो मेरा स्ट्रगल का टाइम था उस टाइम पर, क्या लोगों ने मेरे लिए क्लैपिंग की होगी? ज्ञानेंद्र ग्रेट जॉब। मतलब कितना सामाजिक, कितना मतलब फैमिली की तरफ से कितना कुछ वो स्ट्रगल सहा होगा, कितना लोगों की बातें सुनी होंगी। मुझे उस टाइम समझ में आ गया ज्ञानेंद्र, ये वो अपॉर्चुनिटी है जहां पर अब तू खेल सकता है, जहां पर तू वो सपने पूरे कर सकता है जो सपने पूरे करने के लिए तूने वो स्ट्रगल अपनी जान को लिया था। गॉट इट। और उसके बाद तो जो जिंदगी बदली, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा किस तरह से लाइफ में सारे चेंजेस आने शुरू हो गए। देखिएगा ये बदलाव मुझे मिला, एंड उसके बाद एक्स्ट्रा वेकेंसी किया। और आप में से सभी सुपरवाइजर्स, मुझे उम्मीद है मैक्सिमम ऑफ यू, आपने अभी एक्स्ट्रा वेगेंजा अटेंड किया ही है। पर 2015 में मेरा पहला एक्स्ट्रा वेगेंजा था, एंड अभी जो मैं एक्स्ट्रा वेगेंजा अटेंड करके आया हूँ, दिस वाज माय 9th एक्स्ट्रा वेगेंजा। 9वां एक्स्ट्रा वेगेंजा मेरा, मैंने अभी अटेंड करके आया हूँ। और आप में से काफी सारे सुपरवाइजर्स अभी एक्स्ट्रा वेगेंजा ज्वाइन करके अभी आए होंगे, आई होप। सो इट वाज आउट ऑफ कंट्रोल। इस इवेंट के अंदर मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि जो न्यूट्रिशन या फिर जो डब्बे में यूज कर रहा था वजन कम करने के लिए, एंड मैं लोगों को यूज करवा रहा था, तो शुरुआत में समझ इतनी होती है ना कि कुछ प्रोडक्ट्स है, कुछ डब्बे हैं वजन कम करने के लिए, बोला मेरा कोर्स चल रहा है वजन कम करने का, तो समझ इतनी होती नहीं है कि ये न्यूट्रिशन है और ये खाने की जगह यूज कर रहे हैं। लोग कई बार दवाइयों की तरह खा रहे होते हैं। लेकिन इस इवेंट में जाकर के मुझे एक बात समझ में आ गई, ज्ञानेंद्र, ये जो डब्बे में यूज कर रहा हूं, जो प्रोडक्ट्स में यूज कर रहा हूं, ये कोई वजन कम करने बढ़ाने के लिए ही नहीं, ये तो भविष्य का भोजन है। दिस इज द मील फॉर फ्यूचर। इस इवेंट की वजह से मुझे मालूम पड़ा, एक दिन हर घर में, हर रसोई में ये न्यूट्रिशन जाना ही है, बिकॉज दिस इज द मील फॉर द फ्यूचर। इस इवेंट की वजह से, एक्स्ट्रावेगेंजा की वजह से मुझे मालूम पड़ा कि एक 18 साल का यंग बच्चा, इवन मार्क्यूस सर देखिए 18 साल की यंग एज में उन्होंने एक सपना देखा कुछ ऐसा खाना बनाने का, और 23 साल की उम्र में एक सपना देखा कि हर घर में, हर रसोई में शेक होगा। गॉट इट। तो वो सपना मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अब इस न्यूट्रिशन को हर घर, हर किचन तक पहुंचाऊं। क्या आप सभी एज ए सुपरवाइजर, एज ए सुपर कोच, क्या आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हो कि पूरी दुनिया में, हर रसोई में, हर घर में एक दिन ये न्यूट्रिशन हम लोग पहुंचाएं? गॉट इट। हम मार्क्यूस सर के सपने को पूरा करें, एंड दिस इज टू बी डन। यस। तो इस तरह से एक्स्ट्रा वेगेंजा मैंने अटेंड किया, एंड स्पेक्टिकुलर ये सभी इवेंटों के अंदर बैठने तक की भी जगह नहीं मिलती थी। इतनी ज्यादा भीड़ होती थी, इतने ज्यादा लोग होते थे, बैठने तक की भी जगह नहीं मिलती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया, मात्र 4 साल के अंदर मेरी जिंदगी में, हर्बलाइफ के अंदर, विद इन 4 years I was on the stage in Spectacular 2019 as a host of the day, and I was master of ceremony for the full day in Spectacular in Delhi, and this was proud moment for me. आप सोचिए 2014 में लास्ट में मैंने शुरू किया एज ए कस्टमर। I was among lakhs of customer in India in 2014, but in 2019 January I was among selected coaches in India। अभी जो जर्नी है ना, इसे लिख लीजिएगा, ये जो जर्नी है ना, कस्टमर टू सेलेक्टेड कोचेस इन इंडिया, ये जर्नी को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है?
who is responsible from customer to the selected coach journey, लिखेगा you yourself is responsible, आप खुद जिम्मेदार हैं। इस जर्नी के बीच में बहुत हार्ड वर्क है, इस जर्नी के बीच में बहुत कुछ लर्निंग्स है, इस जर्नी के बीच में बहुत कुछ चेंज करना है अपने अंदर। गॉट इट? इस जर्नी के अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपको डेवलप करनी है, बिकॉज हम आज जैसे इंसान हैं उसकी वजह से हम जो बन सकते थे ना बन गए हैं, लेकिन हम जो बनना चाहते हैं उसके लिए खुद को चेंज करना होगा, उसके लिए कुछ न्यू स्किल्स डेवलप करनी होगी, उसके लिए कुछ न्यू एक्शंस लेने होंगे। यस, एंड विद इन 4 years ये केवल ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे लगातार काफी मेहनत रही, इसके पीछे लगातार काफी लर्निंग्स रही, इसके पीछे लगातार काफी न्यू स्किल को सीखना रहा, और तब मैं यहां तक पहुंच पाया। और इसी इवेंट के अंदर मुझे ब्रांड न्यू एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट मेंबर होने का मुझे सम्मान मिला, एंड आई वाज अमंग टॉप 100 कोचेस इन इंडिया विद इन 4 years, मात्र 4 साल के अंदर। गॉट इट? एंड मेरी शुभकामना, मेरी प्रार्थना आप सभी जितने लोग कॉल पर सुपरवाइजर्स हैं, मेरी आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना है कि ये दिन जो मेरी जिंदगी में 4 साल में आया, ये दिन आप सभी की जिंदगी में इन कमिंग ईयर्स ये सब आपकी जिंदगी में होने वाला है। आप सभी यहां तक पहुंच सकते हैं, बस एक शर्त है, छोड़ना नहीं है। अब एक इवेंट में मैं गया और वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त बात किया। मैं कहा नहीं यार, मैं तो पिछले 8 साल में बहुत लोगों को देखा, वो आए और चले गए। अरे तो वो क्या बोले कि हर्बल लाइफ में कोई भी फेल होता नहीं है, बजाय उनके जो छोड़कर चले जाते हैं। जो छोड़कर जाते हैं फेल होते हैं, लेकिन जो छोड़कर नहीं जाते, जो लगे रहते हैं, वो एक दिन जरूर कामयाब होते हैं। मार्क्यूस साहब ने भी कहा है, प्रेसिडेंट मेंबर की जर्नी में आपको 10 साल लगे या 15 या 17 साल लगे, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने साल में करते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहां तक पहुंच जाते हो। गॉट इट? बदलाव वहां से शुरू होता है जहां से आप इस लेवल को अचीव कर लेते हो। गॉट इट? इट्स वेरी अमेजिंग। और इवन जैसे ही प्रेसिडेंट मेंबर का लेवल क्वालिफाई किया तो इनविटेशन आ चुका था अमेरिका से फॉर दैट एक्सपीरियंस, लेकिन तभी तक कुछ ऐसी कंडीशंस बनी पूरे वर्ल्ड वाइड जिसकी वजह से सब कुछ बंद हो गया और हम लोग नहीं जा पाए। और वर्चुअली जॉन अमनोबी सर से, जो कि उस टाइम पर चेयरमैन एंड सीईओ हर्बलाइफ के रहे, तो उनसे सम्मान पाने का वर्चुअली अपने घर बैठे मौका मिला और सर ने मेरे साथ फोटो कराया। गॉट इट? इट वाज रियली एक्साइटिंग मोमेंट फॉर मी। और आप खुद देखिए, लगातार सन 2020 से, जबकि पहला पैंडेमिक उस टाइम पर हुआ, और तब से मैं लगातार मार्क्यूस बोनस क्वालिफाई कर रहा हूँ। गॉट इट? 2020 में पहला मार्क्यूस बोनस, 2021 में दूसरा, 22 में तीसरा, और अभी 23 में हमें मार्क्यूस बोनस 23 में जो चौथी बार क्वालिफाई किया, तो अमेरिका जाकर के हमने अपना मार्क्यूस बोनस हम लोग लेकर के आए, और ऑनर्स इवेंट में कितना शानदार लर्निंग हम करके आए। एंड सी सम वहां के कुछ मेरे पास फोटोज है, दिखाऊंगा आपको लास्ट में। बट स्टिल मेरी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस देखिए आए। मैंने शुरुआत कहां से की हर्बलाइफ की? 2014 से मैंने शुरुआत की, 2014, एंड इट वाज ऑन स्कूटी। हम 4 और हमारी एक, दैट वाज माय लाइफ बिफोर हर्बलाइफ। हम चारों, मैं, मेरी पत्नी और दोनों बच्चे, हम एक स्कूटी पे आ भी नहीं पाते थे। एंड यूपी में उस टाइम पर सड़कें बहुत खराब थी, बारिश के दिनों में ये नहीं पता पड़ता था सड़क किधर है, गड्ढे किधर है। गॉट इट? तो उस टाइम पर काफी टाइम पर तो हम लोग दुर्घटना से बचे, मतलब उस टाइम पे बारिश ज्यादा थी एंड हम लोग कहीं बाहर थे शहर में, और जब वापस घर आ रहे थे तो उस टाइम पर मालूम पड़ा सड़क किधर, गड्ढे किधर है, और गिरने से हम बचे। दैट वाज द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी एंड लोगों की मदद करने की वजह से मैंने 2017 में आई दे पाया। दैट इज बिकॉज ओनली हेल्पिंग पीपल, लोगों को मदद करने की वजह से हो पाया। एंड इट वाज अमेजिंग। और घूमना फिरना, वेकेशन, मौज मस्ती, ये वाकई आज हमारी जिंदगी का ऐसा बन चुका है
दिस इज अमेजिंग। और मलेशिया में एफपीटीआर में 2018 में जब वहां पर एक लेवल के लिए मिल 7500 लेवल के लिए मुझे सम्मान दिया गया 15 कंट्री के सामने, तो वहां पर स्टेज पर जब नाम बुलाया गया ना, वेलकम ऑन द स्टेज ज्ञानेंद्र सिंह एंड सुमन देवी फ्रॉम इंडिया, हिंदुस्तान का नाम जब लिया गया 15 कंट्रीज के बीच में, 7000 एसोसिएट्स मौजूद थे 15 कंट्री से, एंड आई फील सो प्राउड यारो। मतलब ये सब करने के लिए मैंने ज्वाइन नहीं किया था। आई ज्वाइन हर्बलाइफ ओनली टू मेक माई सेल्फ फिट, अपना वजन कम करने के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन कैसे कैसे मूवमेंट जिंदगी में आए, कितना बदलाव जिंदगी में आया, ये सब लगातार सीखने, मेहनत करने और बदलाव करने की वजह से अपने अंदर हो पाया है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार सीखना, मेहनत करना और खुद को बदलना, खुद को चेंज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कर पाया एंड इस सभी के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज हम लोग सेलिब्रिटी लाइफ हम लोग जी रहे हैं एंड इट इज अमेजिंग लाइफ, अनबिलीवेबल लाइफ बिकॉज ऑफ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। एंड फॉर ऑल दिस आई वुड टू थैंक टू माय कोच प्रशांत चौधरी। मैं अपने स्पॉन्सर प्रशांत चौधरी को दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बिकॉज इनकी वजह से ही मुझे इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी मिली, इनकी वजह से ही मुझे इवेंट्स का रास्ता मालूम पड़ा, इनकी वजह से इस अपॉर्चुनिटी में क्या दम है वो रास्ते मुझे इनकी वजह से मालूम पड़े। यदि ये मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं दिल से बोल रहा हूं, शायद मैं आज आपके सामने आपको इंस्पायर ना कर रहा होता, आपको सिखा ना रहा होता, अपनी सक्सेस जर्नी से आपको कुछ ऐसी चीजें आपको ना बता रहा होता जो मैं आज आपको बता पा रहा हूं। तो जितने भी लोग आज कॉल पर हैं, क्या आप सभी एक काम कर सकते हैं? कैन यू डू वन एक्सरसाइज एवरी वन ऑफ यू? जैसे ही ये कॉल खत्म होगी उसके बाद क्या आप एक कॉल अपने कोच को कर सकते हैं क्या? वो भी दिल से। किस लिए करना है? इसलिए क्योंकि उनकी वजह से ही ये अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में आई है। इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मैं अपने कोच को सुबह जब मैं उठता हूं ना, मेरा पैर जब फर्श पे पड़ता है, मैं अपने कोच को सुबह सुबह शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे थैंक्स टू माय कोच फॉर गिविंग मी दिस अनबिलीवेबल लाइफ, थैंक्स टू मार्क्यू सर फॉर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, गॉट इट, थैंक्स टू हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, थैंक्स। तो ये कॉल जब खत्म होगा ना, तो सभी लोग जो मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, अपने अपने कोच को एक बार दिल से थैंक यू जरूर बोलें, बिकॉज उनकी वजह से ही ये अपॉर्चुनिटी हम सबकी जिंदगी में आई है। गॉट इट। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू कैप्टन चरणजीत सर, now first I can say #1 एसोसिएट ऑफ इंडिया, एंड वो मेरे मेंटोर हैं एंड उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने बहुत हमको ठोका पीटा करके ना, ठोक पीट करके हमको यहाँ तक पहुंचाया है, उनकी लर्निंग्स ने हमको यहाँ तक पहुंचाया है। एंड इसके अलावा मैं थैंकफुल हूँ सभी कोचेस का, सभी ट्रेनर्स का ऑन द स्टेज, जिनकी वजह से काफी सारे बदलाव मैं कर पाया, काफी सारी चीजें मैं सीख पाया। आई एम थैंकफुल टू एवरीवन ऑन द स्टेज जिनसे मुझे सीखने का मौका मिला। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू हर्बलाइफ न्यूट्रिशन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम थैंकफुल टू माय फैमिली, माय वाइफ, माय चिल्ड्रंस, माय पेरेंट्स, जिनकी वजह से लगातार मैं बना रहा। बिकॉज बीच में कई बार ऐसा समय आया जब मन के ज्ञान छड़ पर है, बोला ये ठीक नहीं है, होएगा नहीं हमसे, बोला छड़ पर है ये, इससे अच्छा तो वो यही काम कर लेते हैं। ऐसा बीच में कई बार मुझे हुआ, लेकिन तब तक क्या होता था, अगली इवेंट आ जाया करती थी और उस इवेंट में कुछ कहानियां कुछ तरीके से करके, नहीं अब होगा, अब करके दिखाएंगे, अब होगा, अब करके दिखाएंगे, फिर काम में लग जाते थे। और फिर मन करता था कुछ दिन बाद में छठ पर है, लेकिन तब तक अगली इवेंट आ जाती थी। गॉट इट। और ऐसे इवेंट बाय इवेंट, इवेंट बाय इवेंट, मैं मेरे पत्नी, मेरे बच्चों और मेरे परिवार, माता पिता के सपने पूरा करने के लिए मैं लगातार बना रहा, और इसी वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया। एंड थैंकफुल टू वन एंड ओनली वंस अगेन मार्क्यू सर, जिनकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर है। एंड दिस अमेजिंग। चलिए अब अगला जो 60 मिनट्स हमारे पास में है, वी हैव नॉट 60 मिनट्स, वी हैव 75 मिनट्स। अगला 75 मिनट्स डायरी और पेन लेकर के प्रॉपर तरीके से आप वायदा कीजिए कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी लर्न कराऊंगा, आपको कुछ ऐसी चीजें आपके वर्किंग स्टाइल में ऐड कराऊंगा जिससे वाकई आप अपने लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं, एंड यू कैन लिव योर बेस्ट लाइफ। गॉट इट। तो नंबर 1 सबसे पहला, स्मॉल स्टेप्स एवरी डे विल टेक यू टू बिग सक्सेस वन डे।
दिस इज मंत्र फॉर सक्सेस इन लाइफ एंड इन हर्बल लाइफ। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा एंड इसकी वजह से हम लोग पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। आज आपने भी काशीनाथ जी को सुना, आपने उनकी जर्नी सुनी, उनको कितने वर्ष लगे। मुझे 9th ईयर चल रहा है, 9वां साल मेरा चल रहा है इस कम्युनिटी में। पर है क्या उन सभी की जिंदगी में ये सब एक दिन में हो गया? एंड आंसर इज बिग नो, ये एक दिन में नहीं हुआ। हमारे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स मींस व्हाट, हम जो हर दिन एक्टिविटीज करेंगे, वो क्या एक्टिविटीज है हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। बट वट एवर द एक्टिविटीज वी डू एवरी सिंगल डे, वो छोटे छोटे हमारे कदम, वे छोटी छोटी हमारी एक्टिविटीज एक दिन बड़ी सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। आपने कभी चिड़िया को तिनका तिनका करके घोंसला बनाते देखा या सुना है? क्या चिड़िया केवल एक दिन में घोंसला बना पाती है? आंसर नो, लेकिन एक दिन चिड़िया घोंसला जरूर बना पाती है। एक अंग्रेजी में कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम एक दिन में नहीं बसा, बट रोम वॉज बिल्ट एवरी सिंगल डे। लेकिन रोम हर दिन बसा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट? तो हमें इस बात को समझना है। कई बार हम लोग आते हैं आफत में, और इवन हम लोग कुछ दिनों में ही सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, और वो हबड़ तबड़ की वजह से हम इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बदल सकती थी, हम अपने परिवार को बेहतर सपनों को पूरा करा सकते थे, हम उस मौके को खो बैठते हैं उस आफत वाले एटीट्यूड की वजह से। गॉट इट? सो कीप पेशेंस। हमें इस बात को समझना है कि हर दिन की जो हमारी एक्टिविटीज हैं, उनकी वजह से हम एक दिन बड़ी कामयाबी तक पहुंच पाएंगे, और यही वजह से मेरी जिंदगी में ये सब हो पाया है। नो, अब वो हर दिन क्या करना है और इसके अलावा हमें क्या चेंजेस लाने हैं, वो सारी बातें हम लोग अब लर्न करने वाले हैं। नाउ सबसे पहला काम हर दिन बेसिस पर जो करना, जो बेस होगा आपके जीवन में खुशियों का, वो है आपकी अच्छी सेहत। बी ए प्रोडक्ट लवर। हमें प्रोडक्ट लवर बनना है। अब प्रोडक्ट लवर बनने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट लवर बनने का मतलब ये है, आपके सामने ऑप्शन है कि आपको परोठे खाने हैं, आपको समोसे खाने हैं, आपको पूरी भाजी खानी है, उधर शेक भी रखा हुआ है। गॉट इट? जब ये सारी चीज आपके सामने ब्रेकफास्ट में रखी हुई है, परोठे, पूरी, सब्जी, समोसे एंड शेक रखा हुआ है, लेकिन आप किसको चुनते हैं? लवर। आप प्रोडक्ट लवर है। गॉट इट? जब आप फॉर्मूला 1 शेक पीते हैं ना, तो फॉर्मूला 1 शेक में आप उसका फ्लेवर देख के नहीं पीते हैं। दैट्स ग्रेट, वी हैव अमेजिंग फ्लेवर्स इन इंडिया, एंड जस्ट नाउ वी लॉन्च्ड पान फ्लेवर इन इंडिया। इट इज अमेजिंग फ्लेवर। what I mean to say, जब हमें शेक पीना है ना, तो हम शेक फ्लेवर देख के नहीं पीते, हम शेक पीते हैं। दैट्स मीन्स कॉल्ड बीइंग ए प्रोडक्ट लवर। जब एफ्रेश पीना है तो एफ्रेश का फ्लेवर देख के नहीं पीते, वी ड्रिंक एफ्रेश, हमें एफ्रेश चाहिए। दैट्स कॉल्ड बीइंग ए प्रोडक्ट लवर। तो हमें प्रोडक्ट लवर बनना है। एंड जितने भी सुपरवाइजर्स है यहाँ पर सभी सुपरवाइजर्स है, आपको सारा न्यूट्रिशन क्यों यूज करना है, व्हाई यू शुड यूज एवरी न्यूट्रिशन, एवरी न्यूट्रिशन। इसके पीछे वजह केवल एक ये नहीं है कि आपको अपना वजन कम करना है या अपना वजन मेंटेन रखना है, इसके पीछे वजह केवल एक ये नहीं है। अब लिखेगा, आपको सारा न्यूट्रिशन इसलिए खाना है बिकॉज आप एक जिम्मेदार कोच भी है। यू आर ए रेस्पॉन्सिबल कोच। इफ यू डोंट यूज स्किन बूस्टर, यदि आपको मालूम भी नहीं है कि स्किन बूस्टर का स्वाद कैसा है, तो फिर आप आगे किसी कस्टमर को स्किन बूस्टर रिकमेंड कैसे करेंगे? इफ यू हैव नेवर यूज्ड नाइट वर्क्स,
आपको मालूम नहीं है कि नेटवर्क्स पीने के बाद में क्या एक्सपीरियंस होता है, उसका स्वाद कैसा है, तो आप कैसे रिकमेंड कर पाएंगे अपने किसी कस्टमर को नेटवर्क्स प्रोडक्ट को? यदि आपने हर्बलाइफ हाइड्रेट आपने यूज नहीं किया, अभी आपके घर में कोई गेस्ट आया, उसको अपने हाइड्रेट नहीं पिलाया है एज ए आई कैन से क्या बोलते हैं इसको वेलकम ड्रिंक के रूप में, तो फिर कैसे बताएंगे अपने किसी कस्टमर को कि वे भी अपने गेस्ट को वेलकम ड्रिंक के रूप में वो हाइड्रेट पिला सकते हैं? कार्ड जब आप हर दिन हाइड्रेट यूज नहीं करते हो, तो वो जो आपके मिनरल्स रिचार्ज होते हैं, जो आपको एक डिफरेंस फील होता है उसको पीने से, वो कैसे बता पाओगे? लिखिएगा, इट इज नॉट अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट, इट इज अबाउट सेलिंग योर एक्सपीरियंस, इट इज अबाउट शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. when you share your experience of using Nightworks, of using skin booster, वो तो आपके चेहरे पे दिख जाता है. Got it. चेहरे पे दिख जाता है. That really shows on your face, on in your eyes. Got it. It is amazing. So become a product lover. Use every single tablet. Use every product, every nutrition to your body. एंड आप इसे ये भी लिख लिया, दोबारा फिर से नहीं लिखा, तो आपको इसलिए नहीं खाना है कि आपको वजन कम करना है, मेंटेन करना है, वजन बढ़ाना है. आपको इसलिए खाना है क्योंकि आप जिम्मेदार कोच हैं. You are a responsible coach. That's the reason. Got it. So become a product lover and create a wow result. Wow result. Wow result. This is the base of your success journey. हर्बलाइफ में आपकी सक्सेस यहां से शुरू होती है. एंड ना केवल आपको यूज करना है, योर फैमिली, मतलब आपकी पूरी फैमिली को. अच्छा बताइए, एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए आप स्वच्छ अभियान को लीड कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए, मतलब कोई एक स्वच्छ अभियान कैंपेन है, गॉट इट. तो क्या होगा, क्या स्वच्छ अभियान को कैंपेन, स्वच्छ अभियान के कैंपेन में क्या आपको अपने घर के बाहर से सफाई शुरू करनी है? नो, हमें स्वच्छता अपने घर के अंदर से शुरू करनी है. गॉट इट. क्या आपको दूसरे तीसरे गांव में जाकर के स्वच्छ अभियान के नारे लगाने हैं या अपने पड़ोस को पहले स्वच्छ बनाना है? आंसर इज पहले अपने पड़ोस को आपको स्वच्छ बनाना है. तो जब हम स्वस्थ अभियान का हिस्सा हैं, हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं, हम दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बना रहे हैं, तो क्या हमारे घर के लोग उस दुनिया में नहीं आते? क्या हमारे घर का हर एक प्राणी उस दुनिया का हिस्सा नहीं है? आंसर इज यस. So not only self-consumption, it should be a family consumption. Family consumption. वैसे यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर देते बोलूं कि it's not to be used that much, but still, हाँ, आपको एक पर्पस बनाना है एज ए सुपरवाइजर कि मैं मेरे फैमिली का जो कंजम्पशन है ना, that should be 500 to 1000 volume point every single month. We can go beyond 1000, we can be less than 500. मैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपको, but still on an average every supervisor on the you can be less than 500, you're most welcome. You can go more than 1000 volume point for family consumption, you're most welcome. But average should be 500 to 1000 volume point, because हम सभी को अपने घर में अच्छे परिणाम क्रिएट करने, और तब हम अपने सामने कस्टमर की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे. जब कस्टमर सामने से बोलेगा इसके साइड इफेक्ट क्या है, और जब आप कहेंगे कि मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, मेरी वाइफ भी खाती है, गॉट इट, मेरे पेरेंट्स भी खाते हैं, मेरे बच्चे भी खाते हैं, गॉट इट, मेरी सिस्टर भी खाती है, मेरे ब्रदर भी खाते हैं, हमको खाते हुए 6 महीना हो चुका है, 1 साल हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं. ऐसी टेस्टिमनीज आपने घर की बताएंगे ना, तो सामने वाला बोल भी नहीं पाएगा इसका साइड इफेक्ट क्या है.
सामने वाले लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन हमारे पर हावी क्यों हो पाते हैं पता आपको? उनके क्वेश्चन हमारे पर हावी इसलिए हो पाते हैं बिकॉज अभी हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। और हम कॉन्फिडेंट कब होंगे? जब हमारा कंजम्पशन अप टू द मार्क होगा, जब हमारा रिजल्ट अप टू सेटिस्फैक्शन होगा, तब जाकर हम अपने कस्टमर की सामने जो कोचेस हमारे हैं हम उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। यदि आप नेटवर्क्स पीते हैं तो आप नेटवर्क्स पीने की बात कर सकते हैं। यदि आप शेक पीते हैं तो आप शेक पीने की बात कर सकते हैं। आप एफरेश पीते हैं, आप एफरेश पीने की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। गो अहेड। नंबर 2, अब दूसरा स्मॉल स्टेप क्या है? पहला स्मॉल स्टेप क्या था आपका? फर्स्ट स्मॉल स्टेप वाज योर रिजल्ट एंड योर फैमिली कंजम्पशन। नंबर 2 स्टेप जो आपको लेना है, एंड दैट इज वेरी स्मॉल स्टेप, टू क्रिएट ए कस्टमर बेस। दैट इज आवर सेकंड वन। अब बताइए, जब आपके ऊपर रिजल्ट है, आपको सपने पूरे करने हैं, आपको लोगों की हेल्प करनी है, आपको लोगों की मदद करनी है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो लोग सारे कहां से आने वाले हैं जिनकी आपको मदद करनी है। आई विल टेल यू ऑन दिस कॉल। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड, कोई भी बिजनेस बिना कस्टमर के आगे बढ़ता ही नहीं है। हर किसी बिजनेस में इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि उसका एक्सपेंशन हो, और एक्सपेंशन का मतलब इज अ बिग कस्टमर बेस। एंड नंबर 2, कस्टमर्स भी हो। लेकिन एक बात सोचिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत सारे हैं बट कस्टमर्स नहीं है, तो क्या होगा? तो बिग फेलियर होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं बट कस्टमर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो ऐसे में कस्टमर्स होंगे तो कस्टमर पे रिजल्ट होंगे, मार्केट वैल्यू बनेगी। एंड जब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास कस्टमर्स होंगे तो उनके पास प्रॉफिट्स होंगे और मार्केट वैल्यू बनेगी। लिखिएगा, एज ए कस्टमर भी हम मार्केट वैल्यू क्रिएट करते हैं और एज ए कोच भी हम लोग मार्केट वैल्यू क्रिएट करते हैं। जिमरोन साहब ने एक बात कही है, आप लिख सकते हैं, एक बार ताली करेंगे जिमरोन साहब के लिए, बिकॉज उनकी वजह से कितनी सारी मेंटोरिंग हम को मिली है, दुनिया को मिली है। उन्होंने ये कहा है, वी डोंट अर्न बाय द स्किल्स एंड टाइम, वी डोंट अर्न बाय इन्वेस्टिंग our time and putting our skills only. We earn by the value we create in the marketplace. हिंदी में इसका मतलब यह है कि हम केवल अपनी कुशलता और अपनी मेहनत से ही पैसे नहीं कमाते हैं। These two are not the only factors by which we earn money, but we earn money by the value we create in the marketplace. हम उस वैल्यू की वजह से कमाते हैं, हम उस वैल्यू की वजह से ग्रो करते हैं जो हम मार्केट प्लेस में बना रहे हैं। वो वैल्यू बनती है आपके परिणाम से, वो वैल्यू बनती है आपके संतुष्ट ग्राहकों से, वो वैल्यू बनती है आपके संतुष्ट कोचेस से एंड स्किल्ड कोचेस से। तो हमें मार्केट प्लेस में परिणाम क्रिएट करने हैं। वी नीड टू बिल्ड ए गुड एंड सेटिस्फाइड एंड ह्यूज नंबर्स ऑफ कस्टमर बेस। Good, satisfied, and huge number of customer base. We need to do that. और जब ऐसा होगा तो हमारे पास कंजम्पशन होगा। लिखिएगा, satisfied customer creates daily consumption. आपके पास ग्राहक संतुष्ट है एंड उसको परिणाम लेना है, वो लगातार परिणाम को मेंटेन करना चाहता है, तो क्या वो हर दिन शेक पिएगा? आंसर यस। क्या वो टेबलेट खाएगा? आंसर यस। अब आपके पास कितने कस्टमर्स हैं उसके हिसाब से आपके पास डेली कंजम्पशन होगा। आपका खुद का कंजम्पशन और आपके कस्टमर्स का कंजम्पशन ही आपका पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट है। यदि आपके पास कस्टमर्स नहीं है तो क्या आपके पास कोचेस रहेंगे? आंसर नो।
और जब आपके पास कोचेस नहीं है तो क्या आपके पास एक टीम होगी? आंसर नो। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्यों अपने ग्राहक को बहुत ज्यादा केयर करना है? बिकॉज हमें अपने हर एक ग्राहक में एक सफल कोच दिखना चाहिए। वो बात तय है कि हर कोई ग्राहक कोच नहीं बनेगा, हर कोई कस्टमर कोच में कन्वर्ट नहीं होगा, ये बात तय है। लेकिन हमें अपने हर किसी ग्राहक में एक कोच दिखना चाहिए। हमें ऐसा लगना चाहिए कि यही वो कस्टमर है जिसके ऊपर शानदार परिणाम आएगा, और यही कस्टमर कोच में कन्वर्ट होकर के न जाने कितने सारे और कस्टमर्स की हेल्प करेगा, और आपकी टीम में आने वाले समय में वह ग्लोबल एक्सटेंशन टीम मेंबर होगा, वह आपकी टीम में मिलियनेयर टीम मेंबर होगा, और एक दिन ऐसा आने वाला है जब वह आपकी टीम में प्रेसिडेंट टीम मेंबर्स भी होंगे। गॉट इट? आज इस पोल पर अब चलो मुझे देखिए, जब मेरे कोच ने मुझे फर्स्ट टाइम मेरी सेहत के लिए इंस्पायर किया, तो क्या उनको मालूम था कि मैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोच बनूंगा? आंसर नो, उनको मालूम नहीं था। क्या उनको मालूम था कि मैं कोच बनने के बावजूद मैं एक सफल कोच बन पाऊंगा? उनको मालूम नहीं था। उनको मालूम नहीं था कि मैं एक दिन ग्लोबल एक्सपोनेंशियल टीम, मिलियन टीम एंड प्रेसिडेंट मेंबर बनकर मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं मैं क्रिएट कर पाऊंगा, ये उनको मालूम नहीं था। तो लिखिएगा, योर एवरी कस्टमर कैन बी कोच एंड योर एवरी कोच कैन बिकम ए प्रेसिडेंट मेंबर। ये डिपेंड करता है कि आप अपने ग्राहक को किस तरह से कोच करते हैं, किस तरह से उसे केयर करते हैं, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें अपने ग्राहकों की संख्या और अपने कोचेस की केयरिंग एंड ग्राहक केयरिंग पर ध्यान देना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, डीएमओ। हम डेली बेसिस पर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एंड कोचेस को अट्रैक्ट करने के लिए हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसे डेली मेथड्स ऑफ ऑपरेशन कहते हैं। वैसे जब मैं हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कम्युनिटी में आया, आज के 9 साल पहले की बात है, उस टाइम पर काम करने के तरीके थोड़े अलग थे। गॉट माय पॉइंट? लेकिन आज तरीके अलग है। वो समय था जिस टाइम पर कोचेस हम सीधे रिक्रूट करते थे और बाद में उनको कस्टमर में कन्वर्ट करते थे। गॉट इट? लेकिन बीच में एक ऐसा समय आया जब मार्केट चेंज हुआ, डिमांड बदली, और समझ में आया कि आज बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी सेहत को ही ठीक करने की जरूरत है। गॉट इट? और लोगों को सेहत के लिए अप्रोच करना, लोगों को पिच करना उनकी सेहत के लिए, मुझे ऐसा लगता है अधिक आसान है बनिस्पत इसके कि उन्हें पिच किया जाए कि वो सीधे कोच बने और हमारे साथ इनकम करें। वैसे कोच के लिए पिच कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर उनको अंत में शुरुआत तो ग्राहक बन के ही करनी पड़ेगी ना। यानी कि मतलब क्या है, कान को ऐसा ना पकड़ के उसको ऐसा पकड़ने वाली बात है कि नहीं? मतलब यदि हम सीधे ग्राहक को पकड़े और उसमें से कोच ढूंढे, या हम कोच को लेकर के आए और उसको फिर बाद में ग्राहक बनाए, पता नहीं क्यों ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे किसी को कोच के रूप में इनविटेशन करके उसको बाद में ग्राहक में तब्दील करने में, ग्राहक में कन्वर्ट करने में मुझे प्रॉब्लम लगती है। आई फील इजी कि मैं सीधे कस्टमर को इनवाइट करूं, उसको रिजल्ट दूं और उसके बाद उसे कोच बनने की अपॉर्चुनिटी में शेयर करूं। दिस फील मी इजी। वैसे आप में से हर किसी का अलग अलग व्यू हो सकता है, आपके हर किसी के अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि जब आप अधिक से अधिक लोगों को कस्टमर के लिए आप अप्रोच करेंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपनी सेहत को अच्छा बनाना चाहते हैं। आप उनका अच्छे से ख्याल रखें और उनमें से ही कोचेस सेलेक्ट करें। गॉट माय पॉइंट? सो अब काम क्या बचता है? काम बचता है ग्राहक को अट्रैक्ट करना, ग्राहक को बुलाना, ग्राहक को उसकी हेल्थ को बेटर करने की अपॉर्चुनिटी शेयर करना, ये हमारा काम बचता है। और फिर लोग आते हैं, उनसे कोच में कन्वर्ट होंगे। तो क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं हम लोग? वो सारी एक्टिविटीज अलग अलग लोग अलग अलग कर रहे होते हैं। उसमें काफी सारे वॉक एंड टॉक करना,
बटन वियर करके हम मार्केट प्लेस पे जाते हैं, हमारे पास फ्लैश होते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर सकते हैं। देयर सो मेनी एक्टिविटीज दे कैन डू टू अट्रैक्ट कस्टमर अराउंड। हम चारों तरफ बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। लेकिन उन सभी एक्टिविटीज में कुछ कॉमन ऐसे आपके स्टेप्स हैं, कुछ कॉमन ऐसे एक्शंस हैं, जिन एक्शंस में हम एक कस्टमर को, सॉरी, एक प्रोस्पेक्ट को हम कस्टमर तक लेके जा सकते हैं। हेलो, दीज आर सम स्टेप्स फ्रॉम प्रोस्पेक्ट टू ए कस्टमर। गॉट इट? वो क्या स्टेप्स हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, एंड फिर देखेंगे कि वो सारे लोग किस तरह से हम लोग आगे लेके बढ़ सकेंगे उनको। तो फर्स्ट स्टेप इज इन्विटेशन। हम लोग को इन्वाइट करें, इन्वाइट करें मार्केट प्लेस में जाकर के। हमारे पास सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस है, उनमें से लोगों को सिलेक्ट करें। गॉट इट? हम कुछ अलग अलग एक्टिविटीज करके भी लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। वैसे लिखिएगा, इन्विटेशन का कोई मैजिक रूल नहीं है। देयर इज नो मैजिक वर्ड्स फॉर इन्विटेशन। डन बाय योर हार्ट इज कॉल्ड द मैजिकल इन्विटेशन। यदि आप दिल से लोगों की हेल्प करने की निगाह से, लोगों की हेल्प करने की इंटेंशन से आप लोगों को इनवाइट करें, कहां पर? अपने ऑफिस पे, अपने क्लब पे, ऑनलाइन क्लब में, गॉट इट, फैट चेकअप कैंप में, वॉट एवर इज योर डीएमओ ऑफ मेकिंग अ कस्टमर। बट आई एम more interested to tell you about doing invitation more and more. आप कितनी अच्छा से लोगों को आप समझा पा रहे हैं, कितना अच्छे से आप लोगों को चेकअप कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से उनको न्यूट्रिशन अंडरस्टैंडिंग दे पा रहे हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करता है कि आप कितने लोगों को इनविटेशन कर रहे हैं। बिकॉज जब आप लोगों को समझाना शुरू करेंगे तो 2, 4, 5, 7, 10 लोगों को समझाते हुए आप गलती कर सकते हैं, लेकिन आपको उसी बीच मालूम पड़ जाएगा कि आपसे गलती क्या हुई और उसका सुधार करके फिर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो सकती है। लेकिन यदि आपका इन्विटेशन ही नहीं है तो प्रेजेंटेशन किसको करोगे? टू whom you will do presentation? तो फर्स्ट बेसिक स्टेप टू मेक ए न्यू कस्टमर इज इनविटेशन। आपके पास लोग हों, आपके पास आपके सिवाय के लोग हैं, आपके पास वो लोग जो मार्केट प्लेस में, सोशल मीडिया पर, आपके फिजिकल एक्टिविटी से जो भी लोग आपके प्रोस्पेक्ट बन रहे हैं, उनको आप इनवाइट करें, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। आप लोगों को प्रेजेंटेशन दें। यदि आप क्लब इनविटेशन कर रहे हैं तो क्लब में तो प्रेजेंटेशन अपने आप ही हो रही है। यदि अपने ऑनलाइन क्लब में भी आपने अपने कस्टमर को बुलाया है तो वहां भी प्रेजेंटेशन चल ही रही है। या सेल्फ अपने आप से 1-on-1 प्रेजेंटेशन करते हैं तो वहां भी आपको सेहत की जानकारी देनी है, उनको कैसे परिणाम देंगे वो आपको बताना है, और बाद में शेक अप टेस्ट करवाना है। दैट्स इट। प्रेजेंटेशन को लेकर के कई बार हम लोग ऐसा मानते हैं कि मेरे कोच अच्छी प्रेजेंटेशन करते हैं, मेरे सीनियर से कराऊंगा तो अच्छा होगा, ऐसा लगता है किसी को। हाँ ठीक है, अपने 2, 4, 5, 10 प्रेजेंटेशन अपने कोच से कराया, अपने